नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। कंझावला केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। उसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से लड़की को गाड़ी में घसीटा गया उसकी वजह से उसकी सिर, पीठ और शरीर पर चोटें आई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन कई सवाल यहां खड़े होते हैं। सवाल यह है कि आखिर 47 मिनट तक वो 5 आरोपी लड़की को अपनी गाड़ी से घसीटते रहे और उन्हें यह अंदाजा भी नहीं लगा कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी है। वो गाड़ी को एक यू टर्न से दूसरे यू टर्न घुमाते रहे, उसके बाद भी उन्हें अंदाजा नहीं लगा कि एक पूरी की पूरी एक डेड बॉडी उनकी गाड़ी में है। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था? अगर एक्सीडेंट हो गया था तो डर इस तरह से कि गाड़ी में डेड बॉडी फंसी रहे और उसके बाद भी आप दिल्ली की सड़कों पर आप घुमाते रहिए। आखिर ये किस तरीके से हमारे समाज में इस वक्त जो ये एक सोच देखने को मिलती है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस पर कई सवाल खड़े होते हैं और सवाल है सुरक्षा को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद सीधा सवाल है कि आखिर लड़कियां कब महफूज होंगी। और आज 5 के प्रहार में हम जो सवाल उठा रहे हैं उसमें पहला सवाल यह है कि क्या कंझावला केस में अब जो सामने आया उसके बाद जो बेटियां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल है, दिल्ली कब सुरक्षित होगी बेटियों के लिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या सहेली सुलझाएगी मौत की मिस्ट्री, क्योंकि एक्सीडेंट से ठीक पहले यही दोस्त साथ में थी। और तीसरा बड़ा सवाल, एक्सीडेंट के बाद सहेली आखिर भाग क्यों गई, क्यों अपनी सहेली को छोड़ करके वो भाग गई। चौथा बड़ा सवाल आज ये कि कंझावला कांड की वो 47 मिनट का सच क्या है। 10 से 12 किलोमीटर तक जब लड़की को आरोपी अपनी गाड़ी में लेकर के घूमते रहे। पांचवा बड़ा सवाल ये कि घिसटती रही लड़की, बेखबर रहे आरोपी। ये तमाम वो सवाल हैं जो जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दिल्ली के कंझावला कांड में आया नया मोड़। एक्सीडेंट के समय पीड़िता के साथ थी सहेली। पीड़िता और उसकी सहेली के बीच हुई लड़ाई। दिल्ली के कंझावला कांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए सबूतों के साथ प्रत्यक्षदर्शी और गवाह सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के हाथ घटना वाली रात का अहम सीसीटीवी लगा है। ये सीसीटीवी रात 1:16 का है, जिसमें पीड़िता और उसकी सहेली एक होटल से निकलकर सड़क पर लड़ती नजर आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता और उसकी सहेली काफी देर तक लड़ती रही और फिर उसके बाद दोनों एक ही स्कूटी पर बैठकर चली जाती है। यहां से पीड़िता की सहेली स्कूटी चलाकर लेकर जाती है, जबकि पीड़िता पीछे बैठी नजर आ रही है। हालांकि एक और सीसीटीवी में दोनों लड़कियां कुछ दूर जाकर फिर आपस में लड़ाई करती नजर आती हैं। पुलिस के मुताबिक रास्ते में आगे जाकर एक्सीडेंट की घटना हुई, जिससे पीड़िता की सहेली डर गई और उसे छोड़कर चली गई। उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पीड़िता और उसकी सहेली जिस होटल से निकली थी वहां उन्होंने कमरा भी बुक कराया था। होटल कर्मचारियों ने बताया कि पीड़िता की सहेली के नाम पर कमरा बुक था, जहां इन लड़कियों से मिलने के लिए कुछ लड़के भी आए थे। लेकिन कुछ देर बाद पीड़िता और उसकी सहेली में झगड़ा शुरू हो गया। 7 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए
हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे, कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। दोस्त आए रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट से गृह मंत्रालय को अवगत कराया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने गृह सचिव से मुलाकात कर उन्हें ब्रीफ किया। वहीं एमएचए की तरफ से इस मामले की जांच के लिए नियुक्त की गई स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने भी आज घटना से जुड़ी जगहों पर जाकर जांच पड़ताल की। जो परिवार की बात से अब तक सामने आई है, उनका ये कहना है क्योंकि अभी तक ना वो सीसीटीवी सामने आया है जिसमें लड़की का पैर फंसने की बात कही जा रही है, ना ही अभी तक पुलिस की ओर से कहा गया है कि लड़की से पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया। जो लड़की इस वक्त डीसीपी ऑफिस में है, उससे लगातार सुबह से पूछताछ की जा रही है कि उस वक्त क्या हुआ था। इसलिए परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि वो पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं, मृतका को न्याय दिलाना चाहते हैं और इसीलिए लड़ाई आगे जारी रखेंगे। दिल्ली की बेटी से हुई बर्बरता में आम आदमी पार्टी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से सख्त कार्रवाई की मांग की। जो पुलिस अफसर इस पूरे मामले में जिन्होंने लापरवाही दिखाई, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। वो पुलिस अफसर जो वहां पर मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने फोन नहीं उठाए, जिन्होंने स्थिति परिस्थिति को देखा नहीं, अगर 12 किलोमीटर तक एक लड़की ऐसी दरिंदगी के साथ घसीटती चली गई। कंझावला कांड में जान गंवाने वाली लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि परिवार ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन अब परिवार भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अपनी सहमति जता रहा है। हालांकि सवाल अब भी ये है कि आखिर कैसे लड़की का एक्सीडेंट हुआ और करीब 47 मिनट तक लड़की कार में फंसकर घिसटती रही, लेकिन आरोपियों को इसकी खबर तक नहीं लगी। इन सारे सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।